भले ही हमने कल इंडिपेंडेंस डे मनाया, पर क्या हम एक्चुअली स्वतंत्र हैं? इतना ब्रूटल तरीके से उनको मारा गया है, वो किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल है नहीं। कैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता, कैसे सिक्योरिटी नहीं हो सकती, वो भी 3rd फ्लोर में जहाँ पे हुआ ये हत्याकांड। अब जनता का क्या कहना है? मतलब ना तो उसने कोई अश्लील कपड़े पहने थे, ना वो गलत जगह पर थी। आज मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में हुआ है, विद्या का घर है, उधर माँ सरस्वती को मारा गया है। हमारी बेटियाँ पढ़ तो रही है, लेकिन क्या पढ़ने की जगह पे पढ़ते पढ़ते वो जिंदा रहेंगे, उनको सेफ? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चोट वो चेहरे की पूछ रही, हड्डी वो गले की पूछ रही। चोट वो चेहरे की पूछ रही, हड्डी वो गले की पूछ रही। पूछ रही है उंगली टूटी, पूछ रही है आंखें फूटी। पूछ रही है उंगली टूटी, पूछ रही है आंखें फूटी। मेरे खून के छींटों से कब इस देश का दामन साफ मिलेगा? कब मुझको इंसाफ मिलेगा? कब मुझको इंसाफ मिलेगा? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम कोलकाता में हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप केस और मर्डर केस जो था, उसके तमाम एस्पेक्ट्स जो थे वो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात बदल गए, क्योंकि 15 अगस्त की रात हमारी टीम उस समय मेडिकल कॉलेज के गेट पे थी जब कुछ अनजान लोगों ने उस गेट को तोड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल में घुस के वायलेंस किया गया। वायलेंस के बाद 15 अगस्त की दिन फिर से कोलकाता के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ ने उस पूरे प्रोटेस्ट को सॉलिडारिटी दी, साथ दिया अपना। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मार्च भी किया आरजी कर मेडिकल कॉलेज ने। और 15 तारीख की रात में ही एक बड़ा अनाउंसमेंट आया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उसमें शामिल हुआ। ये था कि 16 तारीख से देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में सीज सर्विस होगी, यानी सेवाएं जो हैं उनको देने पे रोक लगा दी जाएगी, उन्हें ठप कर दिया जाएगा। वो ख़त्म नहीं की जा रही हैं, उन्हें ठप कर दिया जाएगा। कोलकाता में हैं हम, IPHMR और SSK मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, वो भी सीज सर्विस में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी भी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करने में थोड़ा भाषा का बंध आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और अंग्रेज़ी में जितना बात कर सकते हैं करें, लेकिन उनके बातें हैं, उनके सवाल हैं, उनके इल्ज़ाम हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ही नहीं, जो दूसरे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस हैं सूबे में और इस शहर में, वहाँ पे क्या स्थितियाँ होती हैं, खासकर फीमेल डॉक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले कौन बात करेगा आप में से? कोई भी, जो भी हो। अच्छा, क्या ये बताइए, मैं आप लोगों से आपका नाम नहीं पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेयर्स का है और कई हॉस्पिटल्स में मुझे लोगों ने बताया कि सीनियर्स परेशान करते हैं टाइप की चीज़ें होती हैं। अब ये बताइए कि आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है, मुझे पता है क्या है, लेकिन अगर आप व्यूवर्स को बताना चाहें कि प्रोटेस्ट आप लोग किस लिए कर रहे हैं, क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ है हमारी दीदी के साथ, जो एक PGT थी आरजी कॉलेज में, जिनके साथ रातों रात जो कांड हुआ। तो हमारा स्ट्राइक ये है कि भले ही हमने कल इंडिपेंडेंस डे मनाया, पर क्या हम एक्चुअली स्वतंत्र हैं? क्या आज भी देश की जो लेडीज़ हैं, क्या वो रात में निकल सकती हैं बिना किसी डर के? ऐसा तो नहीं है। वो जो दीदी थी वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी। ऐसा तो अब जनता का क्या कहना है? मतलब ना तो उसने कोई अश्लील कपड़े पहने थे, ना वो गलत जगह पर थी, ना वो गलत, भी अश्लील नहीं होते। लोगों के बहुत व्यूज़ हैं सर, ठीक है। तो अब तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो अपनी जगह पर थी। तो मतलब देश का ये हालत आ गया है कि एक नारी अपने वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है। हम चाहते हैं कि अब नहीं तो और कब हम हमारा आवाज़ उठाएंगे। दिस इज़ हाई टाइम दैट एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड and make their voices heard by the government at least, कि they should do something. It's very high time. और सबसे बुरी बात ये है कि एक हफ्ता हो गया है, फिर भी आज हम सब यहाँ खड़े हैं। एक सप्ताह भी गवर्नमेंट को कम पड़ रहा है असली मुजरिम को बाहर लाने में। इससे ज़्यादा और दुखद क्या है? एक सेकंड, सॉरी, मैं यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ कि 8 और 9 अगस्त को तो हत्या हुई उनकी, ठीक है, और उसके बाद हम 16 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं आज शाम को। तो आप ये कह रही हैं कि असली मुजरिम को नहीं पकड़ा गया, जबकि संजय रॉय तो पकड़ा गया है। क्या अभी कोई सबूत नहीं है हमारे पास? देयर इज नथिंग वेरी एविडेंट, इट्स जस्ट दैट कि हाँ हो है वो। बट अगर कोई है तो मैं चाहती हूँ कि उसको सबके सामने एक चौराहे पे ही शुड बी हैंग्ड और गिवन अ वेरी सीवियर पनिशमेंट, ताकि और कोई लड़के के दिमाग में या किसी भी के भी दिमाग में ये करने की थॉट भी नहीं आना चाहिए।
such heinous crime should not be should not have happened again. We should make sure of this. This should be the last time. This should be the last time. अच्छा, मैं कुछ मेडिकल कॉलेजेस में और भी गया, वहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने एक चीज़ बताई, पता नहीं आप लोग इस बारे में सोचते हैं कि नहीं, कि बोल रहे कि जो ये केस जो है मैं इसको आप अपनी सहूलियत और आपकी सहूलियत की अभया केस कहूँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने उनका नाम रखा है अभया। तो अभया केस में वो ये कह रहे हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उनके ये एलिगेशंस हैं। उनके बोले हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं कि यार एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और बड़े बड़े लेवल का क्राइम है, इस पे सही तरीके से इस पे काम नहीं किया जा रहा है, केस को सही तरीके से अनर्थ नहीं किया जा रहा है, खोला नहीं जा रहा है। व्हाट आप लोगों को क्या लगता है इस पे? देखिए, एक चीज़ है, हम लोग डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वाइल वी स्टडी MBBS हम लोग को फॉरेंसिक मेडिसिन भी पढ़ना होता है। फॉरेंसिक मेडिसिन, हाँ, आप मेरी सहूलियत के लिए एक लाइन में बता दीजिए कि फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या पढ़ाया जाता है? फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लीगल इश्यूज, मेडिकल रिलेटेड लीगल इश्यूज, दिस डेथ रिलेटेड इश्यूज, बहुत कुछ पढ़ाते हैं कि मान लीजिए किसी का डेथ हुआ है तो ये डेथ नॉर्मल था कि उसमें कुछ एबनॉर्मल एंगल्स है, होमिसाइड है, सुइसाइड है, थोड़ा बहुत हमको पढ़ाया जाता है। अब उसमें जाके आगे MD होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे मान लीजिए MBBS में हर सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक बेसलाइन नॉलेज हम सब लोगों का ही होता है। और अब फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ो या ना पढ़ो, थोड़ा अगर कॉमन सेंस रखो, थोड़ा अपना आँख, थोड़ा कान थोड़ा खुला रखो, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये जो क्राइम हुआ है, इतना ब्रूटल तरीके से उनको मारा गया है, वो किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल है नहीं। एंड आई थिंक जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन लोगों ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना तो उन लोगों ने बोला कि हाँ उधर और भी लोग हैं, ना तो उन लोगों ने ये बोला कि हाँ सिर्फ एक ही लोग हैं। तो इस एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों की तरफ से थोड़ा साइलेंस तो है इस मामले में। या तो वो लोग खुद क्लियर नहीं है जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या तो वो लोग बोलना नहीं चाहते, वो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। और आप अगर अभी तो केस हैंडओवर हो गया है, CBI देख रहा है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जितना हम लोगों को लगता है देयर इज़ समथिंग मोर टू इट जो आना बाकी है, और हम लोग विश्वास रखते हैं कि वो आएगा बाहर, एंड आना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपना इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को भी ये लगे हम अपने तरफ से जितना हो सके हम करेंगे। लेकिन हम लोग तो खुद जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे ना, वो तो उन्हीं का काम है, ये उनका काम उनको करना है। बस हम लोगों को एक बार याद दिलाने को पुश करना है, ताकि हमारा जो बहन है उनको अपना जस्टिस मिले, ताकि किसी और के साथ ये ना हो। आज मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में हुआ है, जो विद्या का घर है, उधर पढ़ाई करते हैं हम लोग, विद्या का घर है, उधर माँ सरस्वती को मारा गया है। दूसरे दिन किसी जगह पे भी हो सकता है, किसी इंजीनियर का अपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भी हो सकता है, किसी टीचर का अपने स्कूल में भी हो सकता है। तो ये वार्ता पूरे देश तक पहुंचना चाहिए कि हमारे बेटियां पढ़ तो रही है, लेकिन क्या पढ़ने के जगह पे पढ़ते पढ़ते वो ज़िंदा रहेंगे, उनको सेफ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जिसमें लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी पर बची नहीं, ये हम लोगों को लगता है, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है। पढ़ तो लिया लेकिन बच तो नहीं पाई, पढ़ी भी और बची भी नहीं। ये आप लोग को कब सीज सर्विसेज आप लोग का कब तक चलेगा? ये कब तक है? अभी इंडेफिनिट है या कोई टाइमलाइन है आप लोगों के पास? देखिए, ये हम लोग डे टू डे, हम सिचुएशन जो है, सर्कमस्टांसेस जो है, डे टू डे थोड़ा चेंज आ रहा है, थोड़ा प्रोग्रेशन हो रहा है, किसी दिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस मामले में हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं कि किस ओर पे जा रहा है इन्वेस्टिगेशन, किस ओर पे जा रहा है, जस्टिस की तरफ जा रहा है, उससे हम सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इसीलिए तो ये तो अभी बोल नहीं सकते, अभी वो टाइम है भी नहीं। अभी हम लोगों को कुछ ऐसा ठोस सबूत दिख नहीं रहा है जो हमको थोड़ा भरोसा दे कि हाँ हम लोग शायद वापस लौटे, कि शायद हम लोग हमारा बहन को जस्टिस मिल जाए। क्योंकि जो दोषी है कुछ तो नाम बाहर आए, कुछ तो बोले, बहुत चुप्पी सा है। क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? देखिए, डिमांड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जस्टिस मिले, जिन्होंने भी ये क्राइम किया गया है उनका नाम बाहर आए, उनका अरेस्ट हो जाए। देखिए, अरेस्ट करने में तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हाँ लीगल प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, उनका सज़ा क्या होगा दैट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, दैट कैन टेक टाइम। बट
जो दोषी है वो पकड़ा जाए, उनका नाम बाहर आए, एंड उसके साथ जिन लोगों को इंश्योर करना था कि ये सब ना हो, जो भी क्राइम हुआ है, उसके बाद दिस इंसिडेंट द वैंडलिज्म दैट ऑकर्ड एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज जस्ट one night ago on the night of 15th of August, इसमें जिन जिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पीपल वर अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज़, फॉर ऑल दिस एक्शंस, शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एनी मोर। मान लीजिए जो एक्स आरजीकर का प्रिंसिपल था और बाकी जो ऑफिशियल्स थे, जहाँ पे कुछ तो लैप्स हुआ है ना, नहीं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आके मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में घुस जाए, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को रेप करके मार करके चली जाए। तो जिन लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको तो अपना सजा मिलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, आप लोग तो महिला डॉक्टर्स हो, ये बताओ आप लोग कि मेडिकल कॉलेजेस में और अस्पतालों में कितनी फैसिलिटी होती है महिला डॉक्टर्स के लिए? यूजुअली क्या, मतलब ये नहीं कि आपके कॉलेज में कैसा, अगर आपके कॉलेज में है, या एक जनरल ट्रेंड क्या दिखाई देता है आप लोगों को, एज इन कि महिला डॉक्टर्स हैं, ड्यूटी पे नहीं हैं, कितनी सेफ्टी है, कितने अलग रेस्ट रूम्स हैं, कितने अलग ड्यूटी आवर्स कितने कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हैं, मतलब बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें। आप लोग क्या समझते हो, कौन बताएगा? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अभी भी मेडिकल ऑफिसर रूम नहीं है। सिक्योरिटी डेफिनेटली इस कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आप लोग जानते हैं सब लोग, कि वहाँ पे कैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता, कैसे सिक्योरिटी नहीं हो सकती, वो भी 3rd फ्लोर में जहाँ पे हुआ ये हत्याकांड। तो वहाँ पे जो सिचुएशन था, वहाँ पे तो डेफिनेटली सिक्योरिटी नहीं थी। तो इससे सिचुएशन सब साबित हो जा रहा है कि सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल इसमें लैग, हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं लोग। तो जब फीमेल डॉक्टर का जब नाइट होता है तो डर रहता ही है कि कभी कोई आ गया, क्या होगा। डर रहता है, अक्सर रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन इन आवर कॉलेज सिचुएशन इज लिटिल बेटर। हाँ, मतलब एक मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि क्या सुनाई देता है। तो सिक्योरिटी का इशू तो है, और सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए लड़कियों के लिए। यही एक हम लोगों का पॉइंट भी है कि सिक्योरिटी जो है हम लोगों के लिए वो टाइट होना चाहिए। ये जो कांड हुआ है वो आगे ना हो, जैसे इसने कहा कि आगे और ये चीज़ ना हो, जहाँ पे ये कोलकाता बंगाल को, जहाँ पे लड़कियों का रिस्पेक्ट किया जाता है इतना, उस जगह पे ये चीज़ होना थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है बात। और ये प्रोटेस्ट इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोगों को जस्टिस मिले। और कोई बात आप लोग जोड़ना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी के मामला जो है, हम लोग कॉलेज या फिर दूसरे जो कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, उधर क्या है, कुछ कॉलेजेस होता है जिधर सुपर स्पेशलिटी नहीं होता है। जैसे पेरीफेरी में कुछ कॉलेजेस है जहाँ सिर्फ ओपीडी आवर्स में ही लोग रहते हैं, बट आफ्टर 4 PM उधर कोई नहीं रहता है। पर इमरजेंसी तो रहता है, इमरजेंसी में बहुत लोग आते हैं। तो उधर जो गूंस जो जैसे आरजीकर में घुस आए, 15 अगस्त रात में आके ऐसे तोड़ फोड़ करके चले गए, ऐसे बहुत होते हैं। हम लोग सब न्यूज़ सुनते, अक्सर सुनते कि आज ये डॉक्टर मार खाए, कल ये डॉक्टर मार खाए। अब तो ये मारने से भी ज़्यादा में चला गया। अगर कोलकाता का ऐसे रेपुटेटेड कॉलेज में ऐसे हो सकता है कि फीमेल PGT, a female doctor, she was on duty, she was doing her duty, and in her own department, in her own seminar room, where the security, everyone thinks कि हाँ कहाँ पर मात्रा है ना, डिपार्टमेंट चले जाओ, हॉस्पिटल में घुस जाओ, तुम सेफ हो। But now what will they say to their parents? What will their parents say to them? जी कहाँ जाओ कि डॉक्टर ड्यूटी मत करो, तुम सब बोल रहे ड्यूटी करो। अरे हम ड्यूटी कहाँ करें? मेरा जो बहन, जो दीदी, जो लोग ड्यूटी करते हो कहाँ ड्यूटी करे? ऐसे जगह जहाँ घुस जाने पर रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है। पेरीफेरी कॉलेज में रात में जब ये लोग नाइट ड्यूटी देते हैं, अगर 10 मान लीजिए आज हम लोग ड्यूटी करने चले गए, रात में 10 जन अगर आ गया, एक बार में इधर नहीं लगेगा कि हाँ हम लोग मर्डर हो सकते हैं, रेप हो सकते हैं, तो माथा कैसे काम करेगा हम लोगों का?
सब बोल रहे हैं ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, ड्यूटी कैसे करें हम लोग? हम लोगों को बोलिए हाँ आप सेफ है, कोई आप लोग को हमला नहीं करेगा, वो तो नहीं बोल रहे। हम लोग तो वही मांग रहे हैं कि सिक्योरिटी दो, जिसके साथ वो ये हुआ है उसको जस्टिस दो। जो एक आदमी को पकड़ लिया, बोल रहा है हेडफोन मिला है उसके डेड बॉडी के साइड से। अरे भाई फॉरेंसिक मेडिसिन चीज़ होता है, सबको पता है कि डीएनए कुछ होता है जहाँ सस्पेक्ट के साथ, हम डॉक्टरों को पता है। आप पूछ रहे थे कि हम लोग कितना देर चलाएंगे, हम लोगों को थोड़ा प्रोग्रेस दिखाइए। हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा प्रोग्रेस दिखाए कि हाँ कुछ हो रहा है। प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रहा है। इधर आके एविडेंस टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, सॉरी, एक जगह जहाँ क्राइम हुआ है, सबको पता है जहाँ क्राइम हुआ है उधर कैसे आके कंस्ट्रक्शन का वर्क, रेनोवेशन का वर्क कैसे हो सकता है? कॉमन पीपल, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। दिस इज अ क्राइम। क्राइम को जो कोई बोल रहा है कि नहीं क्राइम नहीं है, उसको मतलब सप्रेस करने के ट्राई कर रहे हैं, वो भी क्राइम है। क्राइम इज क्राइम। जस्ट गिव अस सम रिपोर्ट कि हाँ ये प्रोग्रेस हो रहा है, वी आर हियर, वी हैव टेकन ओथ, वी नो आवर ड्यूटी, बट वी विल सर्व आवर ड्यूटी, वी नो दैट पीपल आर सफरिंग, बट व्हेन इट कम्स टू आवर राइट, there should also be the right for our duty. This is our basic need, and it's a shame that we have to fight for our basic need, that is protection and nothing else. एक बात बताइए कि आप लोगों पर क्या कोई ऐसा पैसिव प्रेशर या इस तरह की पैसिव चीज़ें हैं क्या कि आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करो अथॉरिटीज़ की तरफ से या किसी और की तरफ से? क्योंकि होता है कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होता है, जब इस तरह की पब्लिक सर्विस में प्रोटेस्ट होता है तो कोशिश की जाती है कि प्रोटेस्ट खत्म हो। ऑब्वियसली सब सरकार तो यही चाहती है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, सरकार क्यों चाहेगी प्रोटेस्ट चलता रहे? तो इस तरह के कुछ हो रहा है आप लोग का भी? एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इधर एकदम क्लियरली। इधर राइट नाउ यू आर वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, में स्टडिंग इन दिस हॉस्पिटल, राइट? बट इस हॉस्पिटल में कोई भी सर्विस बंद नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सर्विस बंद नहीं है। हम लोग इधर पढ़ने आए हैं, वे स्टूडेंट्स यार, कोई एमडी कर रहा है, कोई एमएस कर रहा है, कोई डीएम कर रहा है, कोई एमसीएच कर रहा है, राइट? तो हम लोग इधर पढ़ने आए हैं, लेकिन वी आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ दिस हॉस्पिटल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये समझना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं या हम लोग स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ हम लोग का एक पार्ट ऑफ दिस करिकुलम रहता है कि हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। हाँ, तो सीखने के जब हम सीखने जाते हैं तो उसी में हम लोग को थोड़ा ये वाला काम करना पड़ता है, करते भी है। ठीक है, डॉक्टर भी वही कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली थिंग इज़ दैट ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके चलते हम लोग अपना ये वाला काम को अपने तरफ से बंद रख रहे हैं। लेकिन जो इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ है, जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल ऑफिसर्स है, जो हमारे प्रोफेसर्स है, सर्स है, फैकल्टीज़ है, दे आर वर्किंग, दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग। आप किसी भी टाइम, अगर आपको मेरा बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, आप किसी भी टाइम आप हमारे ओपीडी में सुबह आ जाओ। आप देखो हमारे सर लोग पेशेंट्स देख रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं दूर दूर से, गांव से, दूर के स्टेट से, इधर तो बहुत दूर से लोग आते हैं दिखाने, सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस जस्ट दैट हम लोग अपने तरफ से नहीं कर रहे। और इस बात के लिए हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि कहीं कहीं लोगों में ये गलत अफवाहें फैलाया जाता है, किसी का एजेंडा होता है, किसी लोगों का, जो जिन लोगों को हम खुश नहीं कर पा रहे अपने ये प्रतिबाद से, उन लोगों को ऐसा लगता होगा तो दबाना तो चाहते ही होंगे। लेकिन ऐसा सच डायरेक्टली तो हम लोग का भी कुछ बोला नहीं गया है। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जनता हमारे साथ है। जनता हमारे साथ है कि नहीं है, जस्ट 2 दिन पहले ही सब लोगों ने देखा है। पूरे बंगाल में रात में सब लोग इकट्ठा हुए थे, और हम लोगों के पेशेंट जो हम लोग इस हॉस्पिटल में काम करते, वार्ड्स में तो हमारे बहुत से पेशेंट के रिलेटिव्स आते जो भर्ती है, वो इधर आते, हम लोगों से मिलते, आके बोलते कि बंगाली में बोलते कि बाबा तुम्हारा भालो करछो, আমরা তোমাদের পাশে আছি। मीन्स हम लोग आप करो आप लड़ो। हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है आपके साथ। अगर आप ही लोग जिंदा ना रहेंगे, अब आखिर आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप कैसे 10 लोगों को और जिंदा रख पाएंगे, है ना? तो ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको मेडिकल सिस्टम समझना हो देश का, तो देश के जो इस तरह के जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर्स, एमडी एमएस करते हुए हैं, ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस में कंसल्टेंट्स और प्रोफेसर्स जो होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन ओपीडी ख़त्म होने के बाद इमरजेंसी सर्विसेज में, वार्ड्स में इन्हीं डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। वो पेशेंट्स को मैनेज करना, हेड टू टेल मैनेज करना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, एडमिशन करवाना, दवाइयाँ देना, जांच करवाना, ये सब चीज़ें करवाना ये डॉक्टर्स ही किया करते हैं।
इसीलिए जब डॉक्टर्स की कॉल आज ली गई कि आप ये सारे लोग आज से प्रोटेस्ट पे जाएंगे, तभी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेलफेयर ने एक नोटिस जारी किया कि डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी हिंसा हो पूरे देश में तो 6 घंटे के अंदर उसका संज्ञान लिया जाए और पुलिस कार्रवाई की जाए। मेडिकल सेवाएं जो देश में हैं उस पर असर पड़ा है और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि देश के ही एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को देश में एक ऐसे राज्य में जहाँ पे कानून की तायदगी की जाती हो वहाँ पे इस किस्म की बर्बरता का सामना करना पड़ा है। हम इस मुद्दे पे बने रहेंगे, हमारी रिपोर्टिंग चलती रहेगी। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।